नमस्कार, 99 न्यूज़ के शिल्पांचल की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। कुल्टी विधानसभा के बलतोड़िया के रहने वाले 21 वर्षीय लापता अर्जुन कुरैशी का शव शनिवार सुबह चिरकुंडा थाना क्षेत्र के नूतन ग्राम के जंगल में छत विक्षत स्थिति में मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है, जिसके बाद बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग इकट्ठा हो गए। इधर सूचना पाकर चिरकुंडा पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया है। जानकारी के अनुसार मृतक अर्जुन कुरैशी बराकर के बलतोड़िया से पिछले शनिवार गाय खरीदने को लेकर मैथन निकला था, लेकिन घर नहीं लौटा, जिसके बाद बंगाल पुलिस युवक की गुमशुदगी से संबंधित 4 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां हिरासत में लिए गए युवकों के निशानदेही के बाद शनिवार को यानी कि आज मृतक अर्जुन के शव को बरामद कर लिया गया है। बंगाल पुलिस का मानना है कि गिरफ्तार युवकों ने ही हत्या की घटना को अंजाम दिया है। आसनसोल दक्षिण थाना अंतर्गत काली पहाड़ी 3 नंबर घुसिक इलाके में विशाल के अजगर मिलने से सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों ने किसी तरह से अजगर को पकड़ कर रखा है, लेकिन वन विभाग के आने से पहले निंगा का कोई युवक उस सांप को ले गया, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि आखिरकार वो युवक सांप को क्यों ले गया। स्थानीय लोगों ने बताया है कि आज सुबह करीब 7 बजे उन लोगों ने देखा कि एक विशाल अजगर इलाके में घूम रहा है। वो मुर्गियों को शिकार बना रहा था। तभी किसी तरह से स्थानीय युवक ने उसे काबू में लिया। अजगर को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से किसी ने भी वन विभाग को सूचित नहीं किया। वहीं सांप को एक अनजान युवक को सौंप दिया गया। कुल्टी में एक ऐसा अनोखा गांव है जहां के निवासी केवल लक्ष्मी पूजा के दिन बेन ग्राम आते हैं। लगभग 23 से 24 साल पहले यहाँ के निवासियों ने यह गांव छोड़ दिया था। उन्होंने कहा है कि गांव में भूतों का डेरा था, इसलिए डर कर उन्होंने गांव छोड़ दिया। लेकिन वहां के निवासी देवी लक्ष्मी पूजा के दिन परिवार के सभी सदस्यों के साथ गांव आते हैं और लक्ष्मी पूजा करते हैं। ये गांव अब जर्जर स्थिति में है। केवल लक्ष्मी पूजा के दिन यहां के निवासी परिवार सहित आते हैं और फिर पूजा के बाद चले जाते हैं। ईसीएल के महत्वाकांक्षी परियोजना एमडीओ आधारित पड़सिया बेलबाद आरओ परियोजना का विधिवत शुभारंभ आज किया गया। गौरतलब है कि ईसीएल के कुनुस्तोड़िया क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ये परियोजना महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके सफल कोयला उत्पादन के क्षेत्र में कुनुस्तोड़िया नई गति पकड़ेगा और नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। आज विधिवत पूजा अर्चना के साथ इसकी औपचारिक शुरुआत की गई। ये एक इंक्लाइन ड्रेवेज है जो सीधे कोल सीम तक पहुंचेगा। इस महत्वपूर्ण परियोजना के शुभारंभ कार्यक्रम में क्षेत्र महाप्रबंधक अनिल कुमार सिन्हा के नेतृत्व में क्षेत्र के अन्य अधिकारी, कर्मचारी और यूनियन प्रतिनिधि मौजूद रहे। आसनसोल पहुंचे एचएस फुल्का का काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। उसके बाद उनको आसनसोल के गोविंदनगर गुरुद्वारा में गुलदस्ता और साल देकर सम्मानित किया गया। बाद में गुरुद्वारा कमेटी हॉल में उन्होंने प्रेस वार्ता के जरिए कहा है कि हम यहां पर सिख वेलफेयर सोसाइटी आसनसोल के सिख एजुकेशन अवार्ड के लिए आए हुए हैं। इसी बीच उन्होंने 1984 में हुए सिख दंगों के मामले के बारे में कहा कि सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर एवं अन्य लोगों को तो सज़ा मिली है, लेकिन कमलनाथ अभी भी बाहर में हैं। हम लोग उन पर भी मुकदमा दर्ज करेंगे और उनको भी सलाखों के पीछे करेंगे। आपको बता दें कि एचएस फुल्का दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित भी हैं और लगातार सामाजिक कार्यों के लिए लड़ाई लड़ने में विख्यात हैं। सरकार की स्कीम्स थी, उनमें जो जिनको अभी तक कोई जो कंपनसेशन थी वो 2006 की स्कीम हो, चाहे उसके बाद ये स्कीम हो जो 2018 में ये प्रेजेंट सरकार ने थी, ये मोदी सरकार ने, अगर उसके मुताबिक जिनको बेनिफिट नहीं मिला उन सबको बेनिफिट दिया जाना चाहिए। अभी भी जो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन
99 न्यूज़ की शिल्पांचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। धनबाद और आसपास की बाकी खबरों के लिए बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।